ममता अखिलेश की मुलाकात, 2024 पर हुई बात। अखिलेश ममता साथ आएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 की सियासी जंग से ठीक पहले तीसरे मोर्चे का कवायद का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर जमीन खोजने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं इलाकाई पार्टियां गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी हैं। तीसरे मोर्चे की तशहीर नए सिरे से तय की जा रही है। इस सिलसिले में यूपी के साबिक सीएम और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव मगरबी बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने अपोजिशन के इत्तेहाद एकता की बात की। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सभा नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। स्वाभाविक है, क्योंकि मीटिंग में ये बात जरूर आएगी। 24 का चुनाव दिल्ली का चुनाव है और ये सवाल जरूर मीटिंग में होगा। मैं समझता हूँ वरिष्ठ लीडर्स हैं, कुछ न कुछ राय और सुझाव जरूर देंगे। कोलकाता में समाजवादी पार्टी का 2 रोजा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इस बारे में शिवपाल यादव का कहना है कि फिलहाल हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और 2024 में यूपी में 50 सीटें जीतना उनका हदफ है। देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजू जनता दल को भी तीसरे मोर्चे में शामिल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ममता और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के बीच होने वाली मुलाकात में तीसरे मोर्चे की तश्कील पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, मगरबी बंगाल में 42 और उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाने वाले ये दल कैसे लोकसभा इंतखाबात में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2022 के यूपी असेंबली चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के लिए तशहीर करने पहुंची थी और इसका कुछ खास फायदा अखिलेश यादव को नहीं हुआ था। और बीजेपी दोबारा रिकॉर्ड जीत के साथ यूपी में वापसी करने में कामयाब हो पाई थी, लेकिन इस बार इसकी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और इसी सिलसिले में अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।